नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिलीप सारण, प्राकृतिक चिकित्सालय बापू नगर जयपुर से आज हर्निया के लिए कुछ योग और प्राणायाम और साथ में प्राकृतिक चिकित्सा। यदि हर्निया के लिए प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ में योग और प्राणायाम करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है और हर्निया का जो ऑपरेट है उनसे बच सकते हैं। क्योंकि हर्निया जैसे कई लोगों को देखा होगा, एकदम नाभि जो होती है एकदम बाहर आ जाती है, क्योंकि आंत होती है, वो आंत की जो झिल्ली होती है वो बाहर खिसक जाती है। इसके कारण से उसके हर्निया के लिए बहुत ही दिक्कत करता है, परेशानियां आती हैं। उससे आपके पेट में दर्द तो होता ही होता है, आपके कॉन्स्टिपेशन का भी एक कारण माना जाता है। कॉन्स्टिपेशन के कारण से गैस्ट्राइटिस होती है, वो भी कारण माना जाता है। मोटापा भी कारण माना जाता है, या ज़्यादा वजन उठाने वाला होते हैं उनमें हर्निया का ज़्यादा होना माना जाता है। तो हर्निया के लिए आज हमें कुछ आहार, प्राकृतिक चिकित्सा और योग प्राणायाम सारी क्रिया यदि एक साथ करते हैं तो हर्निया का जो ऑपरेशन है उससे आप बच सकते हैं। हर्निया के ऑपरेशन से बचाव के लिए आपको योग प्राणायाम बहुत ही ज़रूरी है। योग प्राणायाम के लिए आपने पीछे वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे डला हुआ है प्राणायाम का। जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम है, वो बहुत ही अच्छा प्राणायाम माना जाता है। भस्त्रिका और कपालभाति बहुत सहजता से और धीरे करेंगे। हर्निया की जिसकी प्रॉब्लम है वो भस्त्रिका कैसे करेंगे, बिल्कुल एकदम धीरे धीरे भस्त्रिका करेंगे और कपालभाति भी एकदम धीरे धीरे करेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ कैसे करना है। अनुलोम विलोम तो आप सभी लोग जानते हैं और पीछे वीडियो में दिया हुआ है। भस्त्रिका का अभ्यास पेट पे ज़्यादा दबाव नहीं पड़ना चाहिए। इस प्रकार गहरा श्वास लेना है, गहरा श्वास छोड़ना है। इसी प्रकार कपालभाति एकदम स्लो, पेट पे ज़्यादा खिंचाव वाली कपालभाति आपको नहीं करनी है। अनुलोम विलोम आपको 10 मिनट तक का उसका अभ्यास करना है। उसके अलावा कुछ मैं आसनों का अभ्यास करूंगा। उस आसनों का अभ्यास यदि आप नियंत्रण रूप से करते हैं तो आपके हर्निया में बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। पर तो हर्निया के लिए सबसे बेटर यह है, आपको कॉन्स्टिपेशन और गैस्ट्रिक बिल्कुल नहीं होने देना है। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। पेट साफ के लिए आप दालचीनी का जो पाउडर होता है वो यदि आप लेते हो, सुबह या शाम दोनों टाइम ले सकते हो, तो दालचीनी हर्निया के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। दालचीनी जो है उसका थोड़ा सा पाउडर बना लीजिए, गर्म पानी में 1 चम्मच डालिए और 1.5 कप पानी में 1 कप रह जाए तो उसको पी लीजिए। सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा नीम गिलोय और तुलसी का पत्ता डाल सकते हैं। नीम गिलोय और तुलसी का पत्ता भी डालेंगे तो आपके शरीर की इम्यूनिटी को ग्रोथ करेगा, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने का काम करेगा। यदि आप ये नियमित रूप से करेंगे तो उसमें बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। तो अभी मैं आसनों का अभ्यास में बताता हूँ और साथ में आपको डाइट का भी बताऊंगा। आहार जो है, हर्निया की जो प्रॉब्लम है उसमें यदि हम प्राकृतिक चिकित्सा के हिसाब से माने तो हल्का आहार लेना है। यदि आप कुछ दिन फलाहार फलों पर रहते हैं या जूस पर रहते हैं तो आपका जो हर्निया है वो ठीक हो सकता है। तो उसके लिए आपके प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लेना है। प्राकृतिक चिकित्सा में आके आपको हर्निया का इलाज करवाना है। उसके अलावा गर्म ठंडा कटी स्नान होता है, वो हर्निया के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और मिट्टी का जो पेट पे लेप किया जाता है, पीछे आप 1-2 वीडियो देखोगे तो मिट्टी की पट्टी का जो दिया गया है वो बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके अलावा हमारे पेट पर लपेट बांधते हैं, पेट पर लपेट बांध देते हैं, पहले सूती बांधते हैं उसके बाद में गर्म बांधते हैं। उससे जो हर्निया जो आंतें बाहर आ जाते हैं वो अंदर पूरा लेवल में रहता है, क्योंकि जैसे बेल्ट लगाते हैं ना उस प्रकार की वो लपेट होती है। पर तो वो अंदर की जो गर्मी होती है उसको एब्जॉर्ब करती है, वो भी बहुत फायदेमंद होती है। तो ये प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ मैं कल परसों फिर मैं आपको कटी स्नान का एक वीडियो भेजूंगा आप लोगों के लिए, कटी स्नान कैसे किया जाता है। यदि वो प्राकृतिक चिकित्सा में नहीं आ सकता है तब तक वो घर पे कैसे कर सकते हैं। मिट्टी का जो लेप है वो घर पे सभी लोग कर सकते हैं। मिट्टी का जो मिट्टी है 2-3 फीट गहरा खड्डा खोदिए, उसमें से जो पीली मिट्टी होती है, पीली मिट्टी का 24 घंटा पहले उसको भिगो दीजिए, मिट्टी के बर्तन में भिगो के उसको पेट पे लेप कर लीजिए। पेट से लेके लास्ट तक ये जो एब्डोमेन जो पेट है, पेट से नीचे नाभि के 3-4 अंगुल नीचे से लेके 3-4 अंगुल ऊपर तक पूरा लेप करिए। तो पेट के लिए एक तो ये हो गया। दूसरा आसनों का अभ्यास, प्राणायाम के साथ साथ आसनों का अभ्यास जो करेंगे
पहले जब वज्रासन में बैठ सकते हैं, खाना खाने के बाद में इस आसन का अभ्यास जरूर करें, क्योंकि खाना खाने के बाद में आपका जो डाइजेशन सिस्टम है उसको स्ट्रोंग करने का काम वज्रासन करता है। उसके वज्रासन में बैठ के 2-3 आसन है, उस आसनों का अभ्यास आपको नियमित रूप से करना है। एक तो खाना खाने के बाद में, पर तो विशेष रूप से ध्यान रखें जितनों घुटनों में प्रॉब्लम है वो खाना खा के वज्रासन में नहीं बैठे, वो नॉर्मल बैठ जाइए। वो इस क्रियाओं का अभ्यास नहीं करेंगे, वो नॉर्मल बैठ के करेंगे। जैसे मंडूक आसन है, बाहर निकल जाते हैं, वापिस बाहर निकलेगा तो आपको फोर बेंडिंग, जो पीछे जो बैंड होने वाले आसन है वो आपको नहीं करना है। पेट के बल लेट के ज़्यादा अभ्यास, धनुरासन, सर्वांगासन, चक्रासन, इस टाइप के अभ्यासों का प्रयोग नहीं करना है आपको। तो सरल आसन करना है। मैं आज 5 से 7 आसन बताता हूँ। यदि वो आसन नियमित रूप से आप करेंगे तो आपके हर्निया में बहुत ही फायदा बनोगे। जैसे मंडूक आसन, डायबिटीज वाले ये मुठ्ठियाँ बंद करके नाभि के दाएं बाएं रखते हैं, इसमें ये नहीं रखेंगे। इसमें मंडूक आसन में दोनों हथेलियाँ ऐसे रखेंगे, जैसे उसको दबाते हुए, और श्वास छोड़ते हुए आगे बेंड करेंगे। पहली क्रिया में आपको 2-3 दिन इसी स्टेज में आना है। सामने देखिए, 10 सेकेंड से 20 सेकेंड रुकने का अभ्यास करें। धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, पहले नहीं बढ़ाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। इस अभ्यास का करीबन 3 से 5 बार करें। पहले 2 बार या 3 बार करें, धीरे धीरे उसको बढ़ाते हुए आगे। आप देखिए, हथेलियों को ऐसे रखें, नाभि की जो नाभि होता है उसमें हर्निया बाहर एकदम टुंडी निकल जाती है, उस पर रखें और आगे बैंड कर दीजिए ऐसे हर्निया के लिए। श्वास भरते हुए ऊपर आ जाइए। ये आसन का अभ्यास जरूर करें। एक होता है सष्टांग आसन, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप कर लीजिए, दोनों हाथों को ऊपर क्यों ले जाते हैं। पहले हाथों को जमीन पर टच करते हुए पूरा आगे बैंड कर दीजिए। श्वास भरते हुए वापिस ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसी की दूसरी क्रिया, दोनों पैरों को मिला के रखें, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर क्यों ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए पूरा आगे बेंड करें। अपना फोरहेड ललाट जमीन पे टच कर दीजिए। कम से कम 20 से 30 सेकेंड इस आसन में रुकने का अभ्यास करें। श्वास भरते हुए ऊपर, रिलैक्स। उसमें उत्तान मंडूक आसन करेंगे। राइट हाथ को ऊपर क्यों ले जाएंगे, दूसरा हाथ पीछे ले जाएं, दोनों हाथों के पीछे ग्रिप बनाइए, सामने देखिए, सामने देखते हुए पूरा उस आसन का अभ्यास ऐसे करेंगे। गर्दन को एकदम सामने रखेंगे, हाथों को ऊपर देखिए, सीधा करने की कोशिश। मंडूक आसन बहुत ही बढ़िया आसन है। श्वास भरते हाथ को ऊपर, रिलैक्स। दोनों हाथों से कर लीजिए। पहले ये हाथ नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर ही आ जाएगा, दोनों हाथों को। जो आदमी जो नहीं कर सकता है गोमुखासन, गोमुखासन का 2 तरीका बताता हूँ आज मैं। गोमुखासन भी कर सकते हैं। पहली क्रिया में यहाँ ऐसे बैठते हुए राइट हाथ को ऊपर ले जाए, दूसरा हाथ कमर पे ले जाए और पीछे ग्रिप बना लीजिए। आप देख लिए, मैं पीछे घूम जाता हूँ। इसमें वज्रासन में बैठते हुए पीछे ये ऐसे ग्रिप बना लेंगे। गर्दन को बिल्कुल सामने खींचे, श्वास भरते ऊपर नीचे। इसी प्रकार दोनों हाथों से दूसरे हाथ से करेंगे। परंतु गोमुखासन का दो कारण, दूसरा जो आसन होगा वो वज्रासन में बैठना है, उसको आपको पैर को नीचे ले जाना है और दूसरा पैर उस पे इस प्रकार मिला लेना है। फिर आपको हाथ ऊपर, दूसरा हाथ ऊपर, गर्दन सामने। 10 सेकेंड 15 सेकेंड रुकने का अभ्यास। श्वास भरते ऊपर, रिलैक्स। फिर अपोजिट कर लीजिए। ऊपर वाला पैर नीचे ले जाएं, पूरा नीचे ले जाएं और दूसरा पैर उस पे ले जाते हुए दोनों घुटनों को एक लेवल में लाइए। हाथ को ऊपर, दूसरा हाथ पीछे, सामने गर्दन। श्वास भरते हुए ऊपर, रिलैक्स। पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स कर दीजिए। बैठ के जो आसन है, अर्ध मच्छिंद्रासन भी बहुत बढ़िया होता है।
और आज वक्रासन करेंगे। पहले राइट पैर को घुटने के यहाँ से फोल्ड करें, दूसरा हाथ पीछे रख लीजिए, श्वास भरते ऊपर, ये बैंड करते हुए पीछे बैंड कर दीजिए, पीछे बैंड करें। 10 सेकंड 15 सेकंड रुकने का अभ्यास, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। अपोजिट, पूरा पकड़ लीजिए, गर्दन पीछे। हर आसन में 15 से 20 सेकंड रुकने का अभ्यास करेंगे हैं। एक आसन और, पैरों को मिलाइए, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर, आगे पैर पकड़ लीजिए, कमर दर्द वाला इससे ज्यादा नहीं जाए। बाकी लोग धीरे धीरे आगे जाते हुए अपना फोरहेड ललाट दोनों पैरों को अंगूठे से टच कर देंगे। श्वास भरते ऊपर, रिलैक्स। एक होती है बटरफ्लाई, दोनों पैरों को मोड़िए, पंजों को मिलाते हुए बटरफ्लाई का अभ्यास पूरी तरीके से करेंगे। पैर सीधा कर दीजिए, रिलैक्स। उसके बाद में पीठ के बल लेट के 2-3 आसन मैं बताता हूँ, वो आसन आप जरूर करें। दोनों एड़ी पंजों को मिलाते हुए, जिनको कमर में दर्द रहता है श्वास भरते हुए राइट पैर को उठाइए, यहाँ रोकने का अभ्यास करेंगे 20 से 30 सेकंड। श्वास छोड़ते हुए नीचे पूरा ले जाएं, यहाँ भी रोकेंगे 20 सेकंड। श्वास छोड़ते हुए नीचे, अपोजिट। पहली क्रिया में 30 डिग्री रोकने का अभ्यास करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाएं। दूसरी में 90 डिग्री तक ले जाएं, पूरा रोकने का अभ्यास करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये कम से कम 5-5 बार क्रिया करें। एक क्रिया को 3 से 5 बार जरूर करें, तभी आपको फायदा महसूस होगा। पवन मुक्तासन, राइट पैर को घुटने के यहाँ से मोड़ें, पहले पेट पर दबाइए, चेस्ट पर दबाइए, पीछे से गर्दन उठा दीजिए, रुकिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। दूसरे पैर से करें, दोनों पैरों को पेट पर लाइए, पेट पर दबाइए, पहले अच्छी तरह दबा दीजिए, दबाते हुए पीछे से गर्दन, श्वास छोड़ते हुए नीचे। उसके बाद में दोनों पैरों को धीरे धीरे पास में लाइए, पास में लाते पेट पर ले जाइए, पेट पर दबा दीजिए, अच्छी तरह दबाइए। जिनको सर्वाइकल है वो पीछे से गर्दन नहीं उठाएंगे, कमर दर्द वाले में नहीं उठाएंगे, बाकी लोग उठा सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। दोनों पैरों को फिर से राइट पैर को मोड़िए, फिर से लेफ्ट पैर को मोड़ लीजिए और कमर का भाग उठाइए। सेतु बंद आसन, आराम से जितना सहजता से उठा सकते हैं, बढ़िया क्रिया। ये कमर दर्द के लिए भी, हर्निया के लिए भी बहुत बढ़िया क्रिया है। श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से श्वास भरते उठाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, पैर सीधा। दोनों हाथों को या तो सर के नीचे रखें या दोनों हाथों को सीधा कर दीजिए। राइट पैर को उठाइए, सीधा उठाइए और जमीन पर टच करने का पूरा प्रयास करें। घुटना कंधे दोनों, घुटना सीधा रहेगा, दूसरा कंधा। श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अपोजिट इसी प्रकार पूरा। श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए। ये क्रिया भी आपको 5-5 बार करनी है। इसके अलावा लेटे लेटे 3 बार ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों की ऐसे ग्रिप बनाइए,
श्वास भरते हुए पैरों को बाहर की ओर खींचें और पेट को अंदर की ओर खींचते हुए श्वास भरते हुए एक बार फिर से हर आसन में 10 से 20 सेकंड रुकने का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए उसके बाद में करवट लेते हुए बैठ जाइए। पहले करवट में आइए, उसके बाद में बैठ जाइए। सीधे नहीं बैठेंगे, करवट लेते हुए बैठेंगे। आप सुखासन में भी मंडूकासन का जो अभ्यास है वो सुखासन में भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को फिर से एक बार रखें या पद्मासन लगा सकते हो। पद्मासन श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए ऊपर। इस प्रकार के यदि अभ्यास आप नियमित रूप से यदि आप करते हैं तो आपके हर्निया में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा फायदा होगा। आपके हो सकता है ऑपरेशन से बच सकते हैं। उसके अलावा आपको डाइट पे विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। दालचीनी का जो मैंने बताया है, या आप त्रिफला चूर्ण का भी प्रयोग कर सकते हैं जिनका पेट साफ नहीं रहता है, क्योंकि हर्निया बेसिक जो होता है कॉन्स्टिपेशन का मेन कारण माना जाता है। कॉन्स्टिपेशन से पूरा दबाव पड़ता है, दबाव पड़ता है तो पूरी झिल्ली फूल जाती है। इसके कारण से हर्निया की जो आंतें हैं बाहर निकल जाती है। तो हर्निया का बेसिक आपको विशेष रूप से कॉन्स्टिपेशन और गैस्ट्राइटिस बिल्कुल नहीं होने देना है। तो उसका आहार आप प्रकृति चिकित्सा जो होते हैं सात्विक आहार का सबसे अच्छा प्रयोग है। यदि आप नियमित रूप से करते हैं, तेज मिर्च मसाला बिल्कुल नहीं खाना है। और इसके अलावा यदि आप प्राकृतिक चिकित्सा में कोई भी प्राकृतिक चिकित्सा के पास में जाके आप प्राकृतिक चिकित्सा के सानिध्य में आप जाके यदि उपचार लेते हैं तो हर्निया में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और हमारे पास सैकड़ों पेशेंट ऐसे आए हैं जो हर्निया का ऑपरेशन से बच के ठीक होके गए हैं। तो ये आज वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट्स ज़रूर करके बताइए। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।